हिमाचल की पॉलिटिक्स में अभी मैं देख रहा था न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, हिमाचल की छोटा सा जो राज्य है तो बड़ा महिमा मंडित किया गया कि जी मुख्यमंत्री विलंब से सैलरी ले रहे हैं, 2 महीने की सैलरी। अब हुआ क्या कि ज्यादातर लोगों को ऐसा लगा कि ये विलंब का मतलब होता है कि वो नहीं लेंगे, उन्होंने दान कर दिया। और इवन अखबार में डिटेल छपी है कि 2 महीने बाद, जैसे पंजाब में होता है कि जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनकी सैलरी 6 महीने, 8 महीने, कई बार तो साल के बाद आती थी। तो वो एक चलन का ये जो ट्रेंड सेटर बन रहे हैं हमारे सुक्खू साहब, तो इन्होंने विलंब का मतलब ये बताया है, विलंब का अर्थ ये निकाला गया साधारण जनता द्वारा, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा, के सुक्खू साहब और इनके मित्रों ने दान कर दिए पैसे 2 महीने के। ना भैया, गूगल पे चले जाना और विलंब इंग्लिश में लिखना या बोल देना, फिर उसका मतलब देखना क्या आता है। इंग्लिश में उसका अर्थ होगा डिले, यानी बाद में, खत्म नहीं है, बाद में 2 महीने बाद इकट्ठे पैसे लेंगे मुख्यमंत्री और इनकी सेना। अगर मुख्यमंत्री के मन में यह हो कि हमने पैसा बचाना है और 2 महीने का पैसा दान करना है, तो यह बोला जाता कि जैसे विद्या स्टोक्स जी टोकन 1 रुपया लेती थी, वो सैलरी नहीं लेती थी, हम वैसे ही 2 महीने का 1 भी रुपया नहीं लेंगे या 1 रुपया टोकन मनी के रूप में लेंगे। लेकिन इन्होंने क्या कहा, विलंब से लेंगे। और इनके मंत्री, वो बड़े मतलब तेज तरार मंत्री, जिन्होंने बोला कि एम्प्लॉयज को भी मुख्यमंत्री की तरह करना चाहिए, ये भी विलंब से, ये भी अपर स्वयं बोलेंगे हमें विलंब से, यानी डिले करके सैलरी दे दीजिए। अरे भाई साहब, मुख्यमंत्री को 3-4 तो पेंशनें आती हैं, वो जब जीते हैं वो एमएलए की पेंशन एक लग गई उनको। अगर मुख्यमंत्री और विधायक ये चाहते हैं कि राज्य की, हिमाचल की जो माली हालत है वो सुधार हो जाए उसमें, तो आपको अपनी पेंशनें बंद करनी होंगी। एक पेंशन लगाइए, जैसे आपने अपनी सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ाई हुई है, उसके बाद डीए ये वो पर्क्स लग जाते हैं, 4-5 लाख में एक एमएलए पड़ता है सफेद हाथी की तरह, तो वो वैसे ही अपनी सैलरी भी 1 रख लो, अपनी पेंशन 1 रख लो। हर बार आप जीतेंगे और नई पेंशन लगेगी, ये रीति बंद कर दो, तब जाकर के एक अच्छा संदेश जाएगा। कई एमएलए ऐसे हैं जो पिछले 7-8 टर्म से जीते हैं और उनको पेंशन हर टर्म की लग रही है, तो वो भी तो हमारे राज्य के ऊपर वित्तीय बोझ ही तो है। ज्यादातर एमएलए करते क्या है जीतने के बाद, अपनी कंस्टिट्यूएंसी में वो बेचारे घूम भी नहीं पाते, उनके पास टाइम ही नहीं होता, वो तो धक्के से बन जाते हैं। है तो बोझ ना हमारे राज्य के ऊपर वो लोग। तो अगर उनके गुजारे के लिए तो एक पेंशन दीजिए ना, पैसा ही थोड़ी खाना उन्होंने कि 5 बार एमएलए बन गए तो 5 बार की एमएलए की पेंशन देंगे, फिर वो एमएलए से आप पैसा खाएंगे, ऐसा तो नहीं है। कम दीजिए उनकी पेंशन, एक पेंशन कर दीजिए। और जो आपने 50-50 लाख की गाड़ियां खरीद ली, आप उसको भी जस्टिफाई करिए कि मैं तो 50 लाख की गाड़ी इसलिए खरीदी है हम लोगों ने क्योंकि हमारा उसके बिना गुजारा नहीं होता था। कैसे नहीं गुजारा होता था, जस्टिफाई करो। मतलब जनता को हर बार आप रोतलू बना देंगे, लेकिन अपने सुख सुविधाएं पूरी, जनता को बेवकूफ बनाना, ये नहीं चलेगा।